सुगस हिंडनबर्ग के बाद में आज के दिन अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उस तरीके से आज के दिन को अभी तक एंटिसिपेट नहीं किया है क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा है आज के दिन अडानी ग्रुप में। इनफैक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी में भी सेलिंग काफी ज्यादा, अभी हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी लगभग बज रहे हैं 12, सवा 12 इस समय हो रहे हैं। क्या अडानी ग्रीन एनर्जी जो ओपनिंग में आज के दिन आपका 4% का मोमेंटम बना था, दिन के आखिर में क्या उसको फॉलो कर पाएगा? उसके लिए चार्ट को समझना जरूरी है। एंड तक देखना, अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज की खबरें और क्या एक रीजन है जिसकी वजह से अडानी ग्रीन एनर्जी इतना बढ़िया मोमेंटम बना करके उसको फॉलो अप नहीं कर पाया अभी तक। एक चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, 1470 एंड 1410। अगर हमको अडानी ग्रीन एनर्जी में लास्ट वीक के हाइज से और बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो हमें 1410 और 1470 के बीच में सस्टेनेबिलिटी की जरूरत होगी, यानी हायर साइड पर हायर कंसोलिडेशन। बट अडानी ग्रीन एनर्जी में कल के दिन की मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग के चलते 1340 जो कि हमारा एक क्रूशियल बेस है वो भी टूटता देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट में जो भी रिकवरी बनी हम लोगों ने परसों यानी वीकेंड के लाइव सेशंस में प्रॉपर डिस्कस करी और कल मैंने आप लोगों को बताया भी। तो 1340 आपका वापस आया और उसके ऊपर आज के सेशन में अडानी ग्रीन एनर्जी देखने को मिल रहा है। तो 1340 1340 हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है एज पर लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये रही वो न्यूज जिसका मोमेंटम आज ओपनिंग के अंदर था। यूएस ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, स्पेशली गौतम अडानी और सागर अडानी के अगेंस्ट में जितने भी चार्जेस थे उन सबको वाइप आउट कर दिया है। रीजन ये है कि अडानी ग्रुप $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गया यूएस में। इस रीजन से अडानी ग्रुप के ऊपर से जितने भी चार्जेस थे सब हटा दिए गए। ऑल्दो ये इस तरह से बताया नहीं जाता बट एक्चुअल रीजन यही कहीं ना कहीं नजर में आता है। इसके अलावा गौतम अडानी के ऊपर $6 मिलियन और शायद से $8 मिलियन, $12 मिलियन समथिंग इसके अराउंड की पेनल्टीज लगाई गई। और एक बार इसको कैलकुलेट में, हाँ, $6 मिलियन गौतम अडानी और सागर अडानी पर $12 मिलियन की पेनल्टीज लगाई गई। अब एक रीजन जो मुझको समझ में आता है कि ये मोमेंटम बना 4% का बट उसके बाद में वो नहीं देखी, तेजी उतनी सस्टेन नहीं कर पाई। एक रीजन जो यहां पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप अभी भी यूएस के कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स का वेट कर रहा है। तो अभी फाइनल ऑर्डर्स नहीं आए हैं, प्रेजुडाइज बेसिस पर ये केस अभी के लिए डिसमिस कर दिया गया है। फाइनल ऑर्डर का वेट अभी भी कहीं ना कहीं कर रहा है अडानी ग्रुप। सो इसके अपडेट हमको अडानी ग्रीन एनर्जी में देखने को मिल जाएगी, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा बिहार में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोजेक्ट्स अलग अलग सेक्टर्स में अडानी ग्रुप करने वाला है। और ये रही आज के दिन की सेलिंग। 6,10,000 इस समय सेलर है, 2,82,000 इस समय बाहर है। तो बाहर और सेलर का डिफरेंस काफी बड़ा है, लगभग 1:2 का रेशियो। एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी पर बने हुए हैं। 78 का MFI है, 66.7 का आपका RSI है। ऑलराइट, अब आते हैं अडानी ग्रीन के चार्ट पर। ठीक है, हमारे पास दो चार्ट्स है, ये डेली टाइम फ्रेम का है और एक हमारे पास में 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में लास्ट वीक में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना 1470 के करीब लगभग 1417 पर रीसेंट हाई अचीव कर लिया था। ठीक है, लगातार 2 सेशन स्टॉक ने अपना रीसेंट हाई लगाया। उसके बाद में कल के दिन मार्केट में जो गिरावट थी, गैप डाउन ओपनिंग, उसका ही पार्ट अडानी ग्रीन भी बना। फिर मार्केट जैसे जैसे रिकवर करा, अडानी ग्रीन में भी आपको रिकवरी दिखी। अच्छी चीज ये थी कि 7 EMA के ऊपर जाकर के, जो कि 1370 पर है, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, जिसका मोमेंटम आज भी अडानी ग्रीन एनर्जी कैरी कर रहा है। अब इन दोनों कैंडल्स में, कल की और आज की कैंडल जो अभी यहां पर बनी हुई है लगभग 12:15 बजे, इनमें डिफरेंस क्या है? कल के दिन की कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी जो कि नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थी। आज की कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ उठ रही है, इसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अभी 12:15 बजे हमारे पास अडानी ग्रीन एनर्जी में कहीं ना कहीं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जो कि इंडिकेट करती है कि अडानी ग्रीन एनर्जी में हमको कहीं ना कहीं कल के दिन कुछ इस तरह की कैंडल बननी चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी जो कैंडल बनी हुई है लगभग 12:15 बजे, लेकिन 12:15 बजे अभी मार्केट सेशन ओवर नहीं हुआ, यानी कि अगर दिन के आखिर में जाते जाते, क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, अगर अडानी ग्रीन एनर्जी दिन के आखिर में जाते जाते कुछ इस तरह की कैंडल बना जाता है जहां ऊपर की बॉडी पूरी लंबी हो, तो ये एक बुलिश कैंडल कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन पर कल के दिन हम 1470 के पास अडानी ग्रीन एनर्जी में वापस जा रहे हैं।
यानी अभी जो कैंडल है यही मेंटेन रहती है, यानी कि कल के दिन आपको गिरावट देखने को मिलेगी 1340 के आसपास अडानी ग्रीन एनर्जी देखने को मिल सकता है, जो कि इसका क्रूशल बेस है। दिन के आखिर में जाते आते आपके पास कैंडल का कन्वर्जन इस तरीके से आता है, ऊपर की पूरी बॉडी कवर होती है, तो कहीं ना कहीं 1470 के आसपास हम कल के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, 1410 एंड 1470 ये हायर लेवल के कंसोलिडेशन जोन है। यहां जितना सस्टेन कर पाएगा उतना अडानी ग्रीन के लिए बढ़िया है लॉन्ग टर्म और ब्रेकआउट बनाने के लिए। 1340 आपके इस साइडवेज पैटर्न को बहुत अच्छे कंट्रोल में रखेगा, जो कि किसी भी बड़े ब्रेकआउट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी भी यहां पर अपनी होल्डिंग बना करके रखे हुए हैं, बट कोई भी गिरावट 1410 के नीचे अगर बन जाती है और ज्यादा, यानी 1340 के आसपास, तो वहां आपको शॉर्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली वो शॉर्टर्स जिन्होंने लगभग 1220 के आसपास एंट्रीज बना करके रखी है, या फिर 1240 मोर एक्यूरेट अगर हम इसको लेंगे, 1240 के पास जिन्होंने एंट्री बना रखी है, वो कहीं ना कहीं शॉर्टर्स आपको एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं अगर 1340 के नीचे कोई भी गिरावट आती है तो। अब ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न, और हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है पहले, उसके बाद में एक और बेयरिश कैंडल बनती है, और उसके बाद हमारे पास बनती है एक स्टॉप कैंडल। ये स्टॉप कैंडल भी लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो बनी हुई है, ये स्टॉप कैंडल एक बुलिश इंडिकेशन देती है, यानी कि जो गिरावट आ रही है उसको ये बुलिश, ये वाली कैंडल स्टॉप कैंडल जो है उसको रोक सकती है और वापस रिकवरी की तरफ लेकर के जा सकती है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अभी कैंडल बहुत अच्छी नजर आ रही है। अगर इस तरह से आपको ऊपर की तरफ कैंडल अगली उठती देखने को मिले, क्योंकि ये एक ब्लॉक कैंडल है जो कि किसी भी गिरावट को रोकती है, सो अगली कैंडल हमें ऊपर उठनी जरूरी है, यानी कि लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास वाली अगर इस तरह से बनती है, तो यस हम दिन के आखिर में अच्छा मोमेंटम कैरी कर सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी में, ये पॉसिबिलिटीज नजर आती है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी ने, और एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, आज ओपनिंग के अंदर क्या क्रिएट करा है, एक डबल टॉप पैटर्न, लगभग एक डबल टॉप पैटर्न 1440 के पास आज अडानी ग्रीन एनर्जी ने बनाया है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो सारे पैटर्न यहाँ पर अभी अडानी ग्रीन एनर्जी में, ओवरऑल जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक स्टॉप कैंडल है, इसकी अगली कैंडल ऊपर उठनी जरूरी है ताकि ये मोमेंटम अच्छा बन सके। डेली टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको बता दी कैंडल की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट जो बननी चाहिए आज दिन के अंदर वो क्या होनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट में जो अभी कैंडल है ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ऑलराइट, सो ये था अडानी ग्रीन एनर्जी का वीडियो। अभी हो सकता है कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मैंने अभी जो डिस्कस किया है वो 12:30 बजे के आसपास या 12:15 बजे के आसपास जो कैंडल्स का फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, और साथ में मैंने आपको यही बताया दिन के आखिर में क्या बनता है, तो क्या पॉसिबिलिटी आपकी है। अब इस वीडियो में आपको सिर्फ ये जानने को नहीं मिला कि भैया अडानी ग्रीन एनर्जी में अच्छा ये अच्छा वो, आपको ये भी जानने को मिला कि कौन सी कैंडल क्या आपको नेक्स्ट पोजीशन बताती है। सीखने को अगर एक्चुअल में इस वीडियो में कुछ मिला हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।